नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खी। राहुल बच्चा हत्याकांड मामले में हथियार बरामदगी के दौरान मुख्य आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। एमजीएम थाना क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बारेडी में निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसे में मजदूर की हुई मौत। इलाके में अफरा तफरी। और आरआईटी थाना क्षेत्र में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 4 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और सामानों की हुई चोरी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए खूनी संघर्ष ने पूरे इलाके को दहला दिया। बुधवार शाम गुरुद्वारा रोड स्थित मुंशी मोहल्ला क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक पर गोली और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मानगो थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी साहिब सिंह उर्फ सब्बे को हथियार बरामदगी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत कई अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं। मानगो थाना क्षेत्र में 8 जुलाई को हुए राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई राजा कुमार की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी साहिब सिंह उर्फ सब्बे, सौरभ दत्ता उर्फ बंगाली, आफ्ताब अली उर्फ बाबा और अमरजीत प्रसाद उर्फ पांडे शामिल हैं। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी साहिब सिंह की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के दौरान उसने छिपा कर रखी लोडेड देसी पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में साहिब सिंह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने, खून से सने कपड़े, ईंट पत्थर, लकड़ी, चप्पल, खून से लगे रुपए और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी साहिब सिंह, आफ्ताब अली और अमरजीत प्रसाद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं मृतक राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा के खिलाफ भी हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। गुरुद्वारा रोड के समीप साहिब सिंह उर्फ सब्बे के द्वारा और उनके साथियों द्वारा राहुल सिंह, जो कि राहुल बच्चा कहलाता है, को ईंट पत्थर और लकड़ी और से वार कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसपे हमने SIT बनाया, जिसमें सिटी एसपी, ASP 1, थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस ऑफिसर्स थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि क्रमशः साहिब सिंह उर्फ सब्बे, सौरभ दत्ता उर्फ बंगाली, आफ्ताब अली बाबा, अमरजीत पांडे। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सरबजीत सिंह के ऊपर पूर्व में 8 केस थे, आफ्ताब अली के ऊपर 6 केस थे, अमरजीत पांडे के ऊपर 5 केस थे और मृतक के साथ इसका पुराना विवाद था। मृतक का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा, जो कि 5 केस थे, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया कि मृतक और जो अपराधी थे उनके बीच में किसी लड़की को लेके विवाद हुआ और उसके बीच में इन्होंने प्लान करके इनकी हत्या कर दी गई। इनके पास से हमें एक खून का नमूना मिला, उनके साथ एक पत्थर और जो घटना स्थल से और जला लकड़ी जिससे वार किया गया था, कुछ खून लगे रुपये मिले, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिससे ये लोग आए थे घटना स्थल पे, ये बरामद किया। विवाद क्या में आया है, दोनों, एक कोई लड़की थी जिससे राहुल और सब्बे बातचीत करते थे, उसी को लेकर बात था। वो 4 को गिरफ्तार कर लिए। तो जो सब्बे है, जो कि इस केस का मास्टरमाइंड भी था, उसको लेके क्राइम सीन पे ले जाया गया ताकि वहां से जो हथियार यूज कर रहे थे उसको बरामद की जा सके। तो वहां पे जाके उसने हथियार से फायरिंग करने की कोशिश की, तो हमारे पुलिसकर्मी ने जवाबी फायर किया, जिसमें उनको गोली लग गई। अभी उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। नहीं थी, वो खुद ही छिपा रखे थे, जिसको बरामद करने गए थे हम लोग, और 2 फायरिंग किया है और बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी और उसका जवाब दिया जाएगा। जमशेदपुर पुलिस ने एमजीएम थाना क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए
सूचना मिलने के महज 6 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन तथा घटनास्थल से शराब और बियर की खाली बोतलें, डिस्पोजल ग्लास सहित अन्य सामान बरामद कर जब्त किया है। जानकारी के अनुसार 8 जुलाई की देर रात डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि सीमूल डांगा गांव के पास सड़क किनारे एक महिला गंभीर हालत में पड़ी है। सूचना मिलते ही एमजीएम थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों युवकों ने पहले उसे डिमना लेक और मिर्जादी हाट की ओर ले जाकर शराब पिलाई। उसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे वह घायल हो गई। पीड़िता के बयान के आधार पर एमजीएम थाना में मामला दर्ज किया गया। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपी ओम प्रकाश और जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि मामले में आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। फिलहाल पीड़िता का इलाज जारी है, जबकि दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। डायल 112 के माध्यम से तकरीबन रात के 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला सीमलडुंगा गांव के समीप सड़क के किनारे काफ़ी गंभीर स्थिति में पड़ी हुई है। तो मौके की गंभीरता को देखते हुए स्वयं थाना प्रभारी वहां मौके पर पहुंचे और वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी और इसके पश्चात महिला को इलाज हेतु एमजीएम अस्पताल में हमने एडमिट कराया और महिला ने बताया कि उनके साथ 2 व्यक्ति ने गैंग रेप किया है, जिनका नाम ओम प्रकाश एवं छोटू शर्मा है। और घटना कुछ इस प्रकार हुई कि शाम में करीब 6 बजे भीमना चौक के समीप मिर्जाडी हाट है, वहाँ से उन्होंने शराब लेकर वहीं भीमना चौक के पास लेक के पास वहाँ पर उसका सेवन किया। उसके बाद इन दोनों ने महिला से ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद फिर से इन्होंने पुनः शराब खरीदा और वहीं सिमुलडंगा गांव के समीप जाकर झाड़ी के पास इन्होंने 8:30 बजे शराब का सेवन किया। इसके बाद महिला के साथ इन्होंने गैंग रेप किया और काफ़ी मारपीट भी की। तो महिला के निशानदेही पर ओम प्रकाश और छोटू शर्मा को हमने महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और इस प्रकार थाना कांड संख्या 8126 रजिस्टर किया गया है और दोनों का मोबाइल और एक अपाची बाइक और इन्होंने जो शराब का सेवन किया था उसको हमने जब्त किया। जमशेदपुर के बारेडी इलाके में गुरुवार को निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल मजदूर को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बारेडी स्थित एक निजी मकान में छज्जा निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदूर मोती शेख भाड़ा पर चढ़कर काम कर रहा था। अचानक मचान टूट गया, जिससे वह करीब 8 से 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मोती शेख के रूप में हुई है। वह जमशेदपुर के भालूबासा में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है। कर रहे थे बारेडी में हो रहा था काम, क्या चीज़ का? सिविल का। अच्छा, कितना हाइट से गिरा है? वो आपका 8-10 फीट से 8-10 फीट से 8 से 10 फीट हाइट होगा। क्या काम कर रहा था? सिविल का बोल रहे थे आपको। मतलब छज्जा? हाँ, छज्जा प्लस्तर हो रहा था। अच्छा, छज्जा रिपेयरिंग हो रहा था। क्या नाम है इसका? मोती शेख। कहाँ का रहने वाला है? मुर्शिदाबाद का। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ बोल रहे थे भालूबासा 3 नंबर में। भालूबासा का रहने वाला है। मजदूर है ये? मजदूर। फिर आप लोग यहाँ लेकर क्या है? कितना दिन से वहाँ काम हो रहा था बारेडी में? मेरे को नहीं पता, हम तो दूसरे साइड से काम करते हुए आए। तो सुन क्या पाए? मजदूर मतलब ना। परिवार वाला इसका कहाँ है? सब कोई परिवार के लोग इसका सब गांव में सब रहता है। यहाँ ये क्या अकेले रहता था? हाँ, हम लोग साथ में सब था, एक साथ में रहते थे, तो 10-15 आदमी एक साथ में। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ। कितना बच्चे अच्छे हैं इसके? एक लड़की है। लड़की है? गांव में? मेरा नाना है ये। अच्छा, आपका नाना लगता है। गांव में है लड़की? हाँ। परिवार गांव में है सर? हाँ। कौन सा गांव बताए? मुर्शिदाबाद। बेंगीपुर। आप अपना नाम क्या बताए? मेरा नाम फैकुल इस्लाम। आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित 11 नंबर रोड के पास एक बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और कीमती सामान की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मकान मालिक विपिन कुमार झा अपनी बेटी और दामाद से मिलने पुणे गए हुए हैं।
घर कई दिनों से बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर बेडरूम में रखे अलमीरा का लॉकर तोड़ दिया। चोर सोने चांदी के जेवरात, कीमती घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लेकर फरार हो गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब आसपास के लोगों ने घर का ताला टूटा देखा और परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का लॉकर टूटा मिला। इसके बाद तत्काल RIT थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय लोगों और दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि वारदात में किसी जानकार की भूमिका हो सकती है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है, जबकि क्षेत्र के लोगों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। जानकारी पता चला शाम में एक लेडीज इधर से जा रही थी, रेंटर है, वो देखी ताला टूटा हुआ था तो पड़ोसी लोग को बोली और उससे लोग उनको खबर किए, वो हमको खबर की। हम आए तो वो गेट में ताला लगा हुआ था और सारा गेट का ताला टूटा हुआ था। और अंदर जब वो ताला मेरे पास था, वो चाबी, तो वो खोले तो हम देखे तो सारा अलमीरा हर चीज का टूटा हुआ पूरा बिखरा हुआ था। आप विपिन झा के क्या लगते हैं? हम वो दीदी, उनके छोटे भाई की वाइफ। अच्छा। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर के समीप एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित लोडेड ट्रक अचानक सड़क किनारे स्थित सोनी सेंटर नामक दुकान में जा घुसा। घटना रात के समय हुई, जिससे दुकान बंद होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में दुकान का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक दुकान के अंदर तक घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक दुकान को क्षतिग्रस्त कर चुका है। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वाहन चालक से नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर चिंता जताते हुए प्रशासन से रात के समय में ऐसे वाहनों की गति पर सख्ती से नियंत्रण लगाने और नियमित जाँच अभियान चलाने की मांग की है। स्टीयरिंग फेल हो गया था। गाड़ी लेके आ गए? बरौनी सारा बिहार बरौनी से। कहाँ जा रहे थे? टाटा डिस्को जा रहे थे। कैसे, कहाँ पे, कैसे, मतलब क्या घटना को? इंजन थोड़ा रेस हुआ और ब्रेक मारे से स्टीयरिंग कट गया, लॉक होता है, लॉक फ्री हो गया। कहाँ जाके लगा था? किसी वाला कार में लगा था, घर में। हाँ, ATM बैठे। चोट तो सर थोड़ा बहुत लगा है, हमको लगा। आपको लगा? अकेले थे गाड़ी में? नहीं, अकेले 2 आदमी थे, 2 आदमी ठीक है। घटना यही है कि हम लोग को सूचना मिला कि 3:30 बजे आसपास में वही ATM के पास, और उसके बाद में हम लोग आए। उसके बाद फिर कंट्रोल रूम से हम लोग को आदेश हुआ तो निकाल के ले जा रहे हैं। कहाँ घुसा है? ATM के सामने। कोई घायल हुआ है? ना, कोई घायल नहीं। अभी क्या कर रहे हैं? कोई हताहत की कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हो रहा है? अभी निकाल के ले जा रहे हैं, साइड में लगा दे रहे हैं गाड़ी को। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 पर बालीगुमा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर में कार्य के दौरान एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी मोहम्मद जिशान के रूप में हुई है। वह पिछले 1.5 से 2 महीने से फ्लाईओवर निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब मोहम्मद जिशान फ्लाईओवर के ऊपरी हिस्से पर निर्माण सामग्री लेकर जा रहा था। इसी दौरान लगातार हो रही बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर मौजूद अन्य मजदूर तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे और उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए सहकर्मी मजदूरों ने बताया कि निर्माण स्थल पर काम करने वाले सभी श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं तथा सुरक्षा मानकों का पालन भी कराया जाता है। बावजूद इसके बारिश के कारण फिसलन बढ़ने से मोहम्मद जिशान का संतुलन बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। घटना के बाद निर्माण स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिशान कहाँ का रहने वाला है? बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर। यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप लोग? ये 1.5-2 महीने से काम कर रहे हैं। किस चीज़ का? ये फ्लाईओवर काम कर रहा है सर, सरिये का। जो फ्लाईओवर बन रहा है? जी जी। ये कैसे गिरा फ्लाईओवर के ऊपर से? ये ऊपर सामान लेके जा रहा है गटर पे से, पता नहीं कैसे इसका पैर फिसल नीचे गिर गया। अच्छा, फ्लाईओवर ऊपर में था ये, ऊपर से नीचे गिरा। ऊपर से नीचे गिरा। तो आप लोग भी सब काम कर रहे थे साथ में? हम सब काम कर रहे हैं, मतलब हम उल्ली साइड में काम कर रहे हैं। एक ला जा रहा सामान रखे नहीं, तो ऊपर पता नहीं चली कब में गिर गया। फिर लड़के ने बताया कि ये गिर गया, फिर हमने देखा आगे नीचे आगे नहीं तो गिर पड़ा।
और लड़के ने फिर उठा लिया इसको। तो सेफ्टी का कुछ आप लोग को देता है कि नहीं देता? सेफ्टी का पूरा सर जी ऐसा ना, बारिश पड़ के हटी तो वो सेफ्टी भीज गई ना अपने, और फिर आदमी चल फिर रहा तो सेफ्टी पहन नहीं सकता उसमें। वो आदमी एक जगह काम कर रहा हो तो सेफ्टी फिर पैर का काम कर सके, और चलने फिरने काम वालों चाल लंबी है फिर तो सेफ्टी नहीं पैर पाया ना, उसी टाइम में स्लिप कर गया ये उसी ऊपर टाइम से। स्लिप कर गया। आपका क्या नाम है? मेरा नूर हसन है। हाँ? नूर हसन नूर हसन, जी, सब बुलंदशहर के। सब बुलंदशहर। झारखंड ग्रामीण बैंक के सिंहभूम क्षेत्र की व्यावसायिक प्रगति की समीक्षा बैठक गुरुवार को क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीकांत कटारे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले की 82 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया। इस दौरान बैंक की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी वित्तीय वर्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीकांत कटारे ने कहा कि 462 शाखाओं के साथ झारखंड ग्रामीण बैंक राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। सिंहभूम क्षेत्र में बैंक की 82 शाखाएं कार्यरत है। उन्होंने कहा कि बैंक का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक उन्नति में सहभागी बनना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा मैया सम्मान योजना के लाभुकों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा PMEGP, PMFAME मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, NRLM उद्यमी दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं के तहत भी ऋण दिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में बैंक ने करीब 10,000 स्वयं सहायता समूहों, 4,000 महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया था तथा 5,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। उन्होंने बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत योग्य छात्राओं को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिना मार्जिन और अतिरिक्त सिक्योरिटी के दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, VKYC, माइक्रो ATM, हाउसिंग कार्ड एवं पर्सनल लोन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। बैठक में व्यवसाय विस्तार, ऋण वितरण और ग्राहकों के बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। ये रिव्यू मीटिंग है, परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग है। ये सिंहभूम क्षेत्र का झारखंड ग्रामीण बैंक के 82 ब्रांच का हमारा सम्मिलित रूप से तीनों डिस्ट्रिक्ट से, ईस्ट, वेस्ट एंड सरायकेला खरसावां का ये पूरे सारे मैनेजर्स के साथ में एक पी रिव्यू मीटिंग है, जो हमारी निरंतर प्रक्रिया युक्त है। ये कि बैंक के जो परफॉर्मेंस जो है मंथली, ईयरली, जो हमारे टारगेट्स है उसके कितना अचीवमेंट किया है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, बाकी जितने भी है डिपॉजिट, एडवांस, NPA, सारी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं। खास करके जैसे गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में PMFAME ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको सब्सिडी है 35% तक की। हम झारखंड के बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहे हैं जो कि 4 से 4.5% पे, और 15 लाख तक बिना कोलेट्रल के, कोलेट्रल फ्री लोन दे रहे हैं। और करीबन आपको 2000 से ज़्यादा 2600 इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहाँ पढ़ने के लिए हम उसको बच्चों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में 4% में बिना कोलेट्रल के 15 लाख तक लोन देंगे। उसके अलावा हम लोग SHG ग्रुप में KCC के हम अव्वल हैं। हम 33% जो है जितने हैं सारे बैंकों का, उसका 33% को हमने दिया। 42,000 किसानों को हमने खाली इस क्षेत्र में हमने लोन दिया है किसानों को। 10,000 ग्रुप को हम लोगों ने लोन दिया है, जिसमें 1 लाख महिलाओं को हमने डायरेक्ट लोन देकर उनको उनके छोटे छोटे रोजगार और इसको बनाने के लिए काम किया। इसके अलावा हर क्षेत्र में हमारे योजनाएं हैं। क्या नाम है सर? मेरा श्रीकांत कटारे, रीजनल मैनेजर हूँ मैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड सरकार के पैसों से पश्चिम बंगाल में पुल निर्माण कराए जाने के वायरल दावे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में लगाए जा रहे आरोपों के बीच
स्थानीय विधायक, ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों ने इन दावों के भ्रामक बताते हुए पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। ये एक हुमर फैला हुआ है और हुमर वही फैलाता है जिसका कोई काम धाम नहीं, कोई मुद्दा नहीं। ये बोलने वाले के बोलने के लिए जरूरत नहीं, जिसको समझ में आएगा समझ में आ गया होगा। और दूसरा ये है, ये हाथीबाड़ी नाला, ये हाथीबाड़ी नाला रावतड़ा पंचायत स्थल में आता है। एक बार बाबा वहाँ भ्रमण करने गए थे, ठीक है। उस जगह उस हाथीबाड़ी नाला के बगल में जो कुछ प्रोग्राम कर रहे थे बाबा, और वहाँ का जितने महिला सब है अपना साड़ी हल्का उठा के जो नाला पार कर रहे थे, उस टाइम बाबा को बिल्कुल खराब लगा, अच्छा नहीं लगा। तो वह अविलंब तो तुरंत वहाँ एक अनुशंसा करके दिए कि यहाँ जल्द से जल्द एक पुल का निर्माण किया जा सके, ताकि यहाँ का जितना भी झारखंड और बंगाल को जोड़ा जा सके। जो भी आर्थिक व्यवस्था हुआ, आज डेली रोजगार हुआ और डेली का आना जाना आवागमन हुआ, वो डेली का डेली पूरा उनका सुविधा हो सके। इसीलिए बाबा वहाँ पे पुल का निर्माण करने दिए थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के थालबमगढ़ प्रखंड की रावतड़ा पंचायत स्थित हाथी बरारी नाला पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत करीब 2.30 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया है। यह पुल झारखंड की सीमा के अंतिम छोर पर स्थित गांव को जोड़ता है। पुल बनने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि झारखंड सरकार के पैसे से पश्चिम बंगाल में पुल बनाया गया है। स्थानीय विधायक सोमेश सोरेन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पुल का निर्माण पूरी तरह सरकारी नियमों और तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ है। उन्होंने बताया कि इस पुल से सीमावर्ती गांव के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। पहले मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए करीब 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, जबकि अब नजदीकी सरकारी अस्पताल मात्र 2 किलोमीटर दूर है। ग्राम प्रधान और अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि पुल झारखंड की सीमा के भीतर स्थित है और परियोजना पूरी तरह वैध है। प्रशासन ने लोगों से भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी। যাকে এখানে বললো এটা বহুত আমাদের খুব হাসি। এটা আমাদের ঝাড়খণ্ড হাতিবাড়ি গ্রামে হয়েছে। आपका नाम और कौन है आप? এটা शैलेंद्रनाथ मुर्मू, ग्राम हाथीबाड़ी, ग्राम प्रधान। नाम होता है रामू टुडू, रावतड़ा रहने वाला है। तो पुल हुआ है, अच्छा हुआ है। इसमें झारखंड में हुआ है, हाथीबाड़ी ग्राम में हुआ। तो यहाँ बाजार लगता था, उसी टाइम रामदास सोरेन आया था। यहाँ बाजार आया था, पूरे लोग 8-9 जन आ रहा था सब्जी लेके। तो यहाँ नदी में ऐसा साड़ी उठाता है, देख के वो यह हो गया, अचंभित हो गया, बोलता है नहीं यहाँ पर पुल होना चाहिए। वो उसी दिन वो अनुशंसा कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पर लिख के दीजिएगा, पुल होगा। कब का घटना है? 1.5 साल। हाँ, अभी तो निधन हो गया। और उसी का बेटा अभी सोमेश चंद्र सोरेन है। अच्छा हुआ है ये पुल, हम लोग का आने जाने का बहुत बढ़िया लगता है। बंगाल का भी, झारखंड का भी आने जाने का बहुत खुश का बात है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत अमोलिया स्थित गोविंद विद्यालय के पास शराब पीने के दौरान हुए आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई। इस वारदात में नूर मोहम्मद के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त 3 बार जेल जा चुका शातिर अपराधी गोल्डन अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर गोल्डन ने अपने ही साथी पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे नूर मोहम्मद के पैर में जा लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गोल्डन मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिना परवीन नाम है मेरा। कौन है आपका? और मेरा पति है। क्या नाम है उनका? नूर मोहम्मद। क्या करते हैं? देखिए अभी तो उम्र हो गया, काम नहीं करने सकते। बेटा लोग काम करता है। 3 तो में से 2 तो बेटा बड़ा है, 1 तो बेटा अभी 8 साल का बेटा है। कौन मारा गोली? गोल्डन। क्यों मारा इनको? दुकान गए थे सामान लाने के लिए, तो बोलता तुम ये एरिया में नहीं आएगा टमुलिया में। तब वो टमुलिया तो पूरा खरीद के रखा नहीं है। हमको बस कुछ नहीं इंसाफ चाहिए, सब का सब पकड़ाना तैयार। बोलता है कि रात में मेरा बेटा जब फोन किया उसको बोल रहा है। तो वजह क्यों गोली मारने का आपका पति को? वो जो है ना कि उन लोग साथ में देखिए बगल में है, तो उसका बड़की बीबी को छोड़ दिया है वो।
हाँ, कौन और छोड़ छोटकी दिया? को गोल्डन छोटकी को लाकर तमुलिया बस्ती में रखा है हिंदू मोहल्ला में। तो बोला अगर ये आएगा जाएगा तो देखेगा तो बता देगा। तो हम लोग को क्या दरकार है बताने का। पहला बीबी को छोड़ दिया है जी। तो दूसरा बीबी को लाया हुआ है। जी। ये भी वहीं रहते हैं। हम लोग का जैसे कि हमारा यहाँ है और वो रोड का उस पार में उसका घर है, मैंने दूर में है। तो कभी कुछ इनको बोलता भी था? नहीं बोलता नहीं था, अच्छा खासा दोस्ती था। क्या पता उसको का कीड़ा काटा है। अब हमको फिर जब मेरा तो बेटा गोल्डन से आपका पति से दोस्ती था? जी। अब उसको का कीड़ा काट रहा है उसको, तो बोला ना कि वही जब गोली लगा ना उसको तो मेरा बेटा गाली बका तो बोल रखा है तुम्हारा भी घर में घुस के गोली मार देंगे तेरे को, आज रात भर के अंदर में तुमको भी मारेंगे बोलता है। ये कहाँ पर हुआ घटना? तमुलिया में। तमुलिया में कहाँ पर, मतलब क्या कर रहे थे? तमुलिया नाग मंदिर मेरा घर है और जो दुकान में तमुलिया बस्ती में दुकान में सामान लाने गए थे वहाँ पर ये कांड हुआ है। तमुलिया में दुकान है? जी, तमुलिया में आलू प्याज लाने गए थे, हमारे घर में सब्जी नहीं है, जाके लेकर के आओ। अब गए हैं लाने के लिए और वो तो दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं है उससे। तो क्यों मार दिया? पता नहीं क्यों मार दिया, कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं है उसका कितना धन दौलत से दुश्मनी पालेगा कोई। क्या करते थे हस्बैंड आपका? पहले तो इसमें समसूटाल में लकड़ी टाल है ना वहाँ काम करते थे। तो अभी उम्र हो गया, थकने नहीं सक रहे तो लड़का लोग बोला कि बैठ के रहो, क्या दरकार। हम जब बड़ा हो गए तो दो कहाँ पे लगा गोली? जांग में लगा है गोली। क्या गोली चलाया? एक ही गोली चलाया है उसको। आप कहाँ थे उस टाइम? हम घर में थे सर, अगर हम वहाँ रहते तो फिर तो कोई बातें नहीं है। तो मतलब पता चला फिर आप? हाँ, अब जो साथ में था ना इनका दोस्त वही ला करके घर छोड़े। तो अगर उसका दोस्त नहीं रहा तो लग रहा कि मार ही देता, फिर वो घर लेकर के आए छोड़े। सरायकेला खरसवां जिले के चौका थाना क्षेत्र में JSSC में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 10 लाख रुपए की मांग करने वाले एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव ने बताया कि उनकी भांजी JSSC सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुई है और उनका नाम प्रथम सूची में आ चुका है। इसी बीच एक व्यक्ति ने खुद को JSSC से जुड़ा बताते हुए फ़ोन कर नौकरी सुनिश्चित कराने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर गुरुचरण साव ने उस व्यक्ति से संपर्क किया। पहले उसने रांची में मिलने को कहा, लेकिन इनकार करने पर वह स्वयं चौका पहुंच गया। गुरुचरण साव का आरोप है कि कथित दलाल ने कई अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक दिखाते हुए कहा कि नौकरी पाने के लिए इस तरह सभी मूल दस्तावेज और 2 ब्लैंक चेक देने होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे खेल में कई लोगों के शामिल होने की बात है। सूचना मिलने पर चौका पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गुरुचरण साव ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा भागनी जिसका टीचर बहाली में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, रिजल्ट आया है, तो सेकंड लिस्ट में उसका नाम आने वाला है। तो उसको लेकर उसको एक आदमी फ़ोन किया, बोला कि हम JSSC से बोल रहे हैं तो आपसे बात करना है। तो बोली बताइए क्या बात है। तो बोल रही है ऐसे लिस्ट निकलने वाला है, उसमें कुछ सीट खाली है और कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप कुछ खर्चा वर्चा कीजिएगा तो 1-2 सीट बाकी है, बाकी तो सब डील हो गया है। तो हम लोग मतलब आपके वहाँ से बात करके। तो भागनी बोली हम लोग गरीब आदमी हैं, फिर भी पूछी कितना देना पड़ेगा। तो बोला 10-12 लाख चल रहा है, आप 10 दे दीजिएगा। तो हम लोग, उसका पिताजी चाय बेचता है मेरा भागनी का। तो भागनी बोली हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। तो बोले नहीं दीजिएगा तो कोई देगा उसी का ना होगा। अब जब झारखंड में ऐसा पूरा चल रहा है, हर एक सीट बिक रहा है, तो आपका कैसे होगा। आप कितना भी पढ़िए कुछ नहीं होने वाला, हाईकोर्ट जाइए कहीं भी जाइए कुछ नहीं होने वाला। तो भागनी उसका भाई को बताया मैटर, उसका भाई मेरा भागना है, वो हमको बोलता है मैटर। तो हम उस आदमी का नंबर मेरा भागना से लिए, उसको कॉल किए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से हैं और कैसे कैसे मतलब मेरा भागनी का करना होगा, आप थोड़ा सा बताइए। तो वो बोला कि ठीक है आप रांची आ सकते हैं। तो हम बोले रांची तो नहीं आ सकते हैं, मेरा दुकान है। तो बोला जमशेदपुर आ सकते हैं। बोला जमशेदपुर भी नहीं आ सकते, मेरा दुकान है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है आप कहाँ रहते हैं, चौका। तो हम चौका ही आ रहे हैं, तो हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तो आज सुबह हमको फ़ोन किया कि नहीं 9 बजे हम निकलेंगे, 9 बजे हम पहुंचेंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे वो पहुंचा। फिर उसी लड़की का जो पिताजी चाय बेचता है उसी के होटल में हम उसको बैठाए। तो वो पूरा एकदम डिटेल दिल खोल के हमको दिखा रहा है कि देखिए हर एक सीट मतलब PGT टीचर, सहायक आचार्य टीचर, JE का और पंचायत सचिव का जो भी सेकेंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट जो भी नाम निकलेगा रिजल्ट, उसमें डाटा दिखा रहा है। कम से कम 100 आदमी से 90 से 100 आदमी का डील का डाटा दिखाया। साइड में पूरा लिस्ट है, अंडरलाइन किया, जो कैंडिडेट पैसा दिया उसका अंडरलाइन किया हुआ है, ये आदमी इससे डील हो गया 10 लाख, किसी का 8 लाख लिखा हुआ है साइड में कोना में
टिक मारा हुआ है जिससे डील हुआ है, कहीं रेड लाइन लिया लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है कि 2 आदमी से बात हो गया है। फिर और डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें 5-6 आदमी का कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये मॉर्गेज के तौर पर लिया है, क्योंकि ये लोग पहला पैसा आपको पहले नहीं देना है बोला, आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद पैसा दीजिएगा, तब तक आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हमको देना होगा और 2 ब्लैंक चेक देना होगा जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो हम बोले तो चाय बेचता है, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। हम बोले ऐसे अगर मीठा उठा खाइएगा तो दे देंगे। तो बोला भैया हम थोड़े ना इसमें मैन है, मैन कोई और है, JSCC का कोई ऑफिसर है या कर्मचारी है हम तो डील करते हैं, हमको उसमें कुछ मिलता है। अगर आप नहीं दीजिएगा, कोई 10 लाख देगा तो वो लोग थोड़े देखेगा, मानवता थोड़े है बोल रहा है, मानवता होने से तो ये सब बिकता ही नहीं। आपका सीट किसी और को बेच देगा, 2-4 नंबर के लिए इधर उधर होगा। आप हाई कोर्ट दौड़ते रहिए, आप हाई कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। अगर झारखंड सरकार के अंदर में अंतरात्मा है, प्रशासन के अंदर में अंतरात्मा है, अगर इंसानियत थोड़ा भी जिंदा है तो ये सब भंडाफोड़ होना चाहिए। और इसमें जो दोषी है, जो गरीब का हक मार रहा है, उन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो साफ सुथरा एग्जाम लीजिए, जेन्युइन है, जो बच्चा तेज है, पढ़ने में मेधावी है, उसको नौकरी दीजिए। जनता का टैक्स से देना है, आपका जमीन बेच के तो देना नहीं है। आप उसका मेहनत का हकमारी कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास गलत कमाई का पैसा है तो वो तो अपना बच्चा को नौकरी दे रहा है, ऐश कर रहा है। और गरीब का बच्चा जो मेहनत किया है वो लोग बस मजदूरी कर रहा है। टैलेंट, मेरा भागनी बोले तो फिजिक्स ऑनर्स गोल्ड मेडलिस्ट है और उसको 10 लाख देना पड़ेगा तब उसको नौकरी मिलेगा। जमशेदपुर में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई के रूप में प्राप्त धनराशि में कथित अनियमितता और चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र है और देश विदेश के श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण एवं विकास के लिए श्रद्धापूर्वक दान और चढ़ावा दिया है। ऐसे में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी की खबरों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में शामिल कर पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों ने राष्ट्रपति से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा करते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। बड़ा चोरी घोटाला हुआ भाजपा द्वारा पोषित ट्रस्ट के द्वारा, जिसके सर्वेसर्वा चंपत राय, गोपाल राय, अरुण मिश्रा थे। हम लोगों ने आज उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी दिया है, जिसका न्यायिक जांच है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से, जिसके साथ ईडी और CBI के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे और इनके आंकड़ों का पता लगा कि इनसे चोरी किया हुआ रकम जब्त किया जाए और उन लोगों का पता किया जाए जो 42 दिन में 70 बार चोरी करवाए। हम लोगों ने गजनबी और मुगल को सुना था, पढ़ा था, पर मोदी और इनके द्वारा ट्रस्ट को बनाया हुआ चोरी करके देखा है। इसी का न्यायिक मांग की जाँच के लिए आज हम लोग यहाँ जमे हैं। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुसाबरी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने एक टाटा मैजिक वाहन से 312 बोतल अवैध शराब जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 8 जुलाई की मध्यरात्रि गुप्त सूचना मिली थी कि एक टाटा मैजिक वाहन से अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में जामशोल मुख्य मार्ग पर विशेष वाहन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 25 कार्टून से कुल 300 बोतल किंगफिशर बियर तथा 1 कार्टून से 12 बोतल एलिट विस्की बरामद हुई। मौके से वाहन चालक जानुम सिंह सुंडी और उसके सहयोगी सुमा पूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों के अवैध शराब तस्करी में शामिल होने की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में ये सामने आया कि शराब की खेप पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी बुद्धराम बेसरा के घर पहुंचाई जानी थी। को हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बोतल को खपाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उसमें हमने सूचना का सत्यापन के लिए हमने एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाया था। तो उस दौरान हमें एक लाल रंग की टाटा मैजिक गाड़ी मिली, जिसमें 25 कार्टून में 300 पीस किंगफिशर कंपनी की अवैध शराब की बोतल और 1 कार्टून में 12 पीस एलिट विस्की की बोतल जो है हमने बरामद किया। तो इनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बोतल को ये लोग माटीगोड़ा मतलब जादूगोड़ा थाना अंतर्गत एक गांव है माटीगोड़ा, वहां से लेकर आ रहे हैं और ये खपाने के लिए पारुलिया गांव है अपने मुसाबनी में ही,
वहां पर ये बुधराम बेसरा के घर में लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लोग अवैध शराब की बोतल को एक जगह से दूसरी जगह मतलब ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। इसी क्रम में हमने इन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही साथ जो भी अवैध शराब की बोतल थी उसको बरामद किया। इनको एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान HCL कंपनी का एक प्रशिक्षण भवन है रोड में, वो वहीं पर इनको गिरफ्तार किया गया। थी उसमें दारू की बोतल। अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर भी काम चल रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राहुल बच्चा हत्याकांड मामले में हथियार बरामदगी के दौरान मुख्य आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। एमजीएम थाना क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बारेडी में निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसे में मजदूर की हुई मौत। इलाके में अफरा तफरी। और RIT थाना क्षेत्र में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 4 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और सामानों की हुई चोरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।